अच्छा, ढाका विधानसभा में आपकी नज़रों में रामपुकार सिन्हा और पुण्य सवाल में सबसे बेहतर नेता कौन है? यानी मदरसा चौक पे जब थोड़ी सी बारिश होती है तो जलजमाव की स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि वहाँ का जो व्यवसायी है, वहाँ के जो लोग हैं, बहुत उन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। मुस्लिम समुदाय कहती है कि फैसल रहमान आएंगे तो विकास करेगा, बैस समाज कहती है कि पुण्य सवाल आएंगे तो विकास करेगा, लेकिन नेता की सत्ता की खेल में जनता पिस रही है। मैं जाति विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं जाति देख के विकास नहीं करता हूँ। विकास नियत से होनी चाहिए। आपकी नज़रों में सबसे बेहतर विकास क्या है? देख रहे होंगे आप भिलवा में ITI, रेफरल हॉस्पिटल, अनुमंडलीय अस्पताल, ANM कॉलेज ढाका में। आपकी विधानसभा में 2 प्रखंड है, ढाका और घोड़ासहन, जिसमें एक भी गरीब के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। घोड़ासहन नगर पंचायत हो चुका है, मगर चुनाव इसका लंबित है। इस चुनाव को लंबित करने में, इसको रोक लगाने में फैसल रहमान का हाथ है या पुण्य सवाल का हाथ है? नेता की सैलरी बढ़ी, मंत्री का सैलरी बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ये पेंशन कब बढ़ेगा? करीब 17 महीने आप भी सरकार में रहे, उस समय क्यों नहीं हुआ? ढाका विधानसभा में जितने भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, बिजली ऑफिस हो इत्यादि, दलाल की प्रथा बढ़ी, दलालों की संख्या बढ़ी। कहीं कहीं चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, CO के यहाँ जाइए, दाखिल खारिज के लिए तो 5000 है, माननीय का उसमें 2000 रुपया बढ़ा हुआ है, इंदिरा आवास में माननीय का बढ़ा हुआ है, पंचायत में जो विकास का काम हो रहा है उसमें 2% उनका बढ़ा हुआ है। तो सब जगह बढ़ेगा तो क्या करेगा पदाधिकारी? तो आम जनता को ही लेगा ना, लेके ही देगा ना। आपके कार्यकाल में नहीं था ये? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे कार्यकाल में नहीं। कहीं हाँ, जहाँ तक अगर कोई कुछ गलत कर भी लिया, अगर हमको जानकारी हुआ तो तुरंत उस पर कार्रवाई हुआ, उसको पैसा वापस करना पड़ा, या कोई पदाधिकारी। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और मेरे साथ मौजूद हैं ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक फैसल रहमान। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपका क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, जनता क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 साल में उनके द्वारा ठगा सा महसूस यहाँ की जनता कर रहा है। कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ लूट भ्रष्टाचार के अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं है। बात करें विकास की तो इसी घोड़ासहन के अंदर मदरसा चौक से लेकर के श्रीपुर रोड का आपके कार्यकाल में भी शिलान्यास हुआ, पुण्य सवाल के कार्यकाल में भी शिलान्यास हुआ, लेकिन रोड का काम आज तक भी पेंडिंग है। ऐसा क्या कमी रह गया उसमें? मदरसा चौक से लेकर मिडिल स्कूल होते हुए श्रीपुर चौक तक। नहीं, अभी तो बना है रोड, अभी तो हम देखा है। उससे ग्रेवल हुआ है, फाइनल नहीं हुआ? नहीं, फाइनल नहीं हुआ। जिस हमारे टाइम में वो टेंडर हो चुका था, तब हमने शिलान्यास किया था। बगैर काम किए हुए, बगैर टेंडर हुए हम शिलान्यास आज तक कभी किए ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि चुनाव में हार गया, और जो भी माननीय जीते उसको अपना क्रेडिट लेने के लिए कैंसिल करवा के और 4 साल तक जनता को झुलाया है। जब समय चुनाव का आया है तो आज काम उसमें शुरू कर दिया। यानी मदरसा चौक पे जब थोड़ी सी बारिश होती है तो जलजमाव की स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि वहाँ का जो व्यवसायी है, वहाँ के जो लोग हैं, बहुत उन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। मुस्लिम समुदाय कहती है कि फैसल रहमान आएंगे तो विकास करेगा, बैस समाज कहती है कि पुण्य सवाल आएंगे तो विकास करेगा, लेकिन नेता की सत्ता की खेल में जनता पिस रही है। हमारा काम है सबको लेकर चलना। मैं जाति विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं जाति देख के विकास नहीं करता हूँ। विकास नियत से होनी चाहिए कि हमारी जनता, हम जो हमको सेवक के तौर पे चुना है, मैं उसका काम सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर एक साथ लेकर चलने का काम होना चाहिए। सबका विकास होना चाहिए। ये नहीं कि फलाना का विकास हो, फलाना ने वोट दिया तो उसका विकास हो, जो नहीं दिया उसका विकास नहीं होना चाहिए। इस तरह का सोच रखने वाले गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस बार जनता का आशीर्वाद दुआ मिला तो बिल्कुल उस समस्या का समाधान होगा। ढाका विधानसभा क्षेत्र में आपके नज़रों में सबसे बेहतर विकास क्या है? ITI मैंने
अपना देख रहे होंगे आप, भिलवा में ITI, रेफरल हॉस्पिटल, अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में, A&M कॉलेज ढाका में, इस तरह का बहुत सारी योजनाएं हैं, रोड है, नाला, इस तरह बहुत काम हुआ हमारे रीजन में। लेकिन हम लोग वही है कि हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल आपने सत्य कहा, और इस बात की मैं मानता भी हूं कि जो भी नेता शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो सजग है, जो कर्मठ है, तो इससे बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता है। फैसल रहमान ने जो करके दिखा दिया, ये किस्से की बुत्ते की बात नहीं थी। कॉलेज का निर्माण आपने कराया, लेकिन श्रेय कोई और लेके चला गया। वही चीज़ है कि आपने उसको बेहतर ढंग से जनता तक प्रस्तुत नहीं कर पाया। काम तो मेरे रीजन में शुरू हुआ था, शिलान्यास तो हमने ही किया था, काम भी शुरू और लगभग पूर्ण हो गया था। लॉकडाउन के कारण लेट हुआ तो इनको मौका मिल गया। इनके रीजन में उसका उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार जी कर दिए, लेकिन इनके रीजन में हुआ तो हम लोग जब किए शिलान्यास, जिस टाइम काम शुरू हुआ, लोग तो देख ही रहा था, लेकिन हम लोग उसको भव्य रूप से प्रचार नहीं किया। जो और लोग जो करते हैं, करते कम है, बोलते ज़्यादा हैं और दिखाते शो करते ज़्यादा हैं। तो उस तरह का नियत हम लोग का नहीं है। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, चाहते हैं कि काम हो, विकास हो। ये तो खैर काबिल तारीफ है आपने जो काम किया है कि घोड़ासहान प्रखंड के लिए या ढाका विधानसभा के लिए ITI कॉलेज का निर्माण, ये बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र की जनता के लिए, और जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जहाँ तक अस्पताल की बात है, तो थोड़ी सी अस्पताल में अनियमितताएं यहाँ देखी जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ से भी अगर सुदृढ़ हो जाए तो कहीं बेहतर होगा। बहरहाल आपकी विधानसभा में 2 प्रखंड है, ढाका और घोड़ासहान, जिसमें एक भी गरीब के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आप चुनाव जीतते हैं तो क्या लाइब्रेरी बच्चों को मिलेगा? ठीक है, आपका अच्छा पहल है, आपने अच्छी चीज़ की जानकारी दी है, सत्ता मिलेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये काम आप ही से हो सकता है, आपके अलावा किसी की बस की बातें नहीं है। क्योंकि आपकी जो सोच है शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, इसलिए सवाल है आपसे कि सिर्फ आपसे उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, जगह हम लोग देखकर अच्छा सा लाइब्रेरी दोनों प्रखंड में एक ठो बनाने का काम करेंगे। ढाका विधानसभा के माननीय विधायक पुंज जायसवाल जी गरीब की बेटी की शादी करवाए हैं, तो ये शादी के नाम पर ये मतलब गरीबों की मदद है या व्यवसाय है? इसे क्या देखते हैं आप? देखिए, ये कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ये सिर्फ अपना धन बढ़ाने के नियत से करते हैं। नियत वो रहता है, ये न कि ठीक है, अच्छी बात है, किसी गरीब बच्चे की शादी कराना अच्छी बात है, लेकिन धन का जो चारों तरफ से जो लूट खसोट होता है, व्यवसायीकरण, बिल्कुल हर चीज़ में व्यवसायीकरण उनका है। राजनीति भी करते हैं तो व्यवसायीकरण ही उनका है। जिसमें जो फायदा का काम होता है वही काम वो करते हैं, नुकसान का काम वो नहीं कर सकते हैं। जनता के को कैसे फ़ायदा हो ये काम नहीं हो, उनको अपने कैसे फ़ायदा होगा, इस पे ज़्यादा उनका विशेष पहल रहता है। अच्छा, ढाका विधानसभा में आपकी नज़रों में रामपुकार सिन्हा और पुंज जायसवाल में सबसे बेहतर नेता कौन है? ये तो जनता तय करेगा ना। ये आपकी नज़रों में? ये मैं कैसे कह दूँ कौन क्या है, ये तो जनता से पूछिएगा, जनता बताएगा। हम लोग तो सब लोग साथ में चुनाव लड़ते हैं, तो हम कैसे बोलें कौन बेहतर है, कौन अच्छा है? इस तो जनता तय करेगा ना कौन बेहतर है। अच्छा, घोड़ासहान नगर पंचायत हो चुका है, मगर चुनाव इसका लंबित है। इस चुनाव को लंबित करने में, इसको रोक लगाने में फैसल रहमान का हाथ है या पुंज जायसवाल का हाथ है? अभी जो सरकार में है, जो यहाँ के माननीय हैं, ये सवाल उनसे पूछिए तो बेहतर होगा। अच्छा, ये जो आपकी पार्टी अभी जो दावा कर रही है माई बहन योजना, ये योजना क्या है? देखिए, पूरे महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने, जब हम लोग की सरकार बनेगी, माननीय नेता तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार के हर एक महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा सर, ये चीज़ कब कहना चाहेंगे कि नेता की सैलरी बढ़ी, मंत्री का सैलरी बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ये पेंशन कब बढ़ेगा गरीबों का? ये जब तक तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनेगी, जब तक ये नहीं बढ़ेगा। ये लोग कभी गरीब के बारे में सोच नहीं सकते हैं। यहाँ की जो सरकार है गरीब के बारे में सोच नहीं सकती है। अगर गरीब के बारे में कोई सोचा है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सोचा है। आज उनके नक्शो कदम पर उनके बेटा तेजस्वी यादव जी चल के गरीबों का काम करने के लिए
तत्पर हैं। अगर लोगों का आशीर्वाद, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला तो ये सारे योजनाओं, गरीब से लेकर अमीर तक जो भी योजनाएं हम लोग मतलब उन्होंने बोला है, सबको लागू करके ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम करेंगे। क्योंकि ये योजना जो है आपकी पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव बोले थे, जब सरकार में हम आएंगे तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 1,000 रुपया मंथली करेंगे। 17 महीने आप भी सरकार में रहे, उस समय क्यों नहीं हुआ? देखिए 17 महीने में उन्होंने बहुत सारे मैनिफेस्टो में ही दिया था कि नौकरी देंगे। जब वो 17 महीना रहे तो नौकरी तो मिला। तेजस्वी जी के पास खुद का कलम चलाने का तो पावर है नहीं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कई बार आग्रह किया, लेकिन इसको लागू नहीं किए। जब खुद अपने सक्षम हो जाएंगे तो ये लागू होगा, हर हाल में होगा। ढाका विधानसभा में जितने भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, बिजली ऑफिस हो इत्यादि, दलाल की प्रथा बढ़ी, दलालों की संख्या बढ़ी। ये तो अभी माननीय जो है 10 में भी यही हाल था, 10 से 15 और फिर 20 से लेके अभी 25 तक पूछ लीजिए लोगों से। बेगर पैसा का, बेगर टैक्स दिए हुए कोई काम ही नहीं होगा। चाहे कहीं चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, सीओ के यहाँ जाइए, दाखिल खारिज के लिए तो 5,000 है, माननीय का उसमें 2,000 रुपया बढ़ा हुआ है। इंदिरा आवास में माननीय का बढ़ा हुआ है। पंचायत में जो विकास का काम हो रहा है उसमें 2% उनका बढ़ा हुआ है। तो सब जगह बढ़ेगा तो क्या करेगा पदाधिकारी? तो आम जनता को ही लेगा ना, लेके ही देगा ना आपको। तो इसलिए उनको जनता का फिक्र नहीं है, उनको अपना फिक्र है कि मेरा कैसे धन बल और बढ़ जाए, जनता कैसे आगे बढ़े, इनका उनको चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, एकदम आम आवाम बच्चा ये बात बोल रहा है। आप गांव में जाइए, लोगों से पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके कार्यकाल में नहीं था ये? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे कार्यकाल में नहीं। कहीं हाँ, जहाँ तक अगर कोई कुछ गलत कर भी लिया, अगर हमको जानकारी हुआ तो तुरंत उस पर कार्रवाई हुआ, उसको पैसा वापस करना पड़ा, चाहे कोई पदाधिकारी हो। अच्छा, आखिरी अंत में फैसल जी, जनता के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? सभी ढाका विधानसभा वासियों से यही मेरा आग्रह होगा कि ये 2025 बहुत चुनौती भरा ये साल होगा नवंबर तक, क्योंकि चुनाव का समय है। बहुत सारे तरह के अफवाह उड़ेगा, इस पे ध्यान नहीं देना है। सब लोग मिलकर ढाका कैसे आगे बढ़े, घोड़ासान कैसे आगे बढ़े, इस पे विचार करते हुए लोग 2025 में अपना निर्णय लें और सोच समझ कर निर्णय लें। कभी किसी के बहकावे में नहीं आवे। ढाका को आगे बढ़ाना है। बिहार में नंबर 1 विधानसभा के तौर पर ढाका घोड़ासान को लोग देखें, इस नीयत से अपना काम करें। फैसल रहमानी से बात कर रहे थे। आइए, बातचीत कैसा लगा आपको, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।